जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 543 है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि आंसर, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का शासन होता है। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 12 थी। प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित की थीं? आंसर, 15 अगस्त। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉनले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम को मॉनले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मिंटो-मॉनले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। मॉनले-मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? यह बिल 1909 में पारित किया गया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आंसर, बी, 545। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर, राष्ट्रपति। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? आंसर, 1122। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है? आंसर, ऑप्शन बी, 35 वर्ष। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? आंसर, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। 25. देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? 26 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? आंसर, ऑप्शन बी, आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर, ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर, डॉक्टर बी.वी. गिरी। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, राष्ट्रपति। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? आंसर, 1951। 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष में आया था? सन 1951 में संविधान का पहला संशोधन अधिनियम आया था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? आंसर, ऑप्शन बी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? आंसर, संसद। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? आंसर, 9वां। संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति को चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। यह 11वां संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? आंसर, 13वां।
13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। आंसर है 22वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। आंसर 21वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। आंसर 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। आंसर 24वां। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। आंसर ऑप्शन ए 91वें संवैधानिक संशोधन ने। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे। आंसर ऑप्शन डी 1992। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र है। आंसर बृहस्पति। बृहस्पति के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह एवं चंद्र हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। आंसर भारत। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आंसर शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना। सूर्य के बाह्यतम परत को कोरोना कहते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। आंसर उपसौर। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। दूसरा, उत्तरी अनांत 22 दिसंबर को होता है। तीसरा, शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है। चौथा, दक्षिणी अनांत 21 जून को होता है। इनमें से सही कथन है वह है 1 व 3। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। आंसर केपलर। केपलर ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ब्लू मून क्या है। ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है। प्लूटो के चांद का नाम है चेरॉन। प्रश्न 60वां, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। प्रश्न, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। आंसर बुध। प्रश्न, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। आंसर शुक्र ग्रह। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। आंसर बृहस्पति। मंगल और शनि के बीच बृहस्पति ग्रह आता है। प्रश्न, सौरमंडल के ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। बुध। बुध ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। प्रश्न में पूछा है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। आंसर फ्यूजिलामा। फ्यूजिलामा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा दिए गया 3 ऑप्शन अरावली, अपलेशियम और विंध्याचल, यह तीनों ही अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आप्लस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। यह सभी बलित पर्वत हैं। निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आंसर आल्पस। निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है। आंसर हिमालय। हिमालय एक बलित पर्वत है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। आंसर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट। आंसर डी दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट।
निम्नलिखित में से किसी श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? आंसर राइन घाटी। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर टॉर्स। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? आंसर कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? आंसर बैकाल। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है मृत सागर। समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? अरल सागर। अरल सागर भूमध्य सागर है। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। ओयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह जलप्रपात जैरे नदी पर स्थित है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य है? नियाग्रा जलप्रपात इरी एवं ओंडेटेरियो दो झीलों के मध्य स्थित है। सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? आंसर वलित पहाड़। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आंसर हिमालय। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आंसर कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नामचा बारवे। उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? आंसर टैथीज। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है मध्य हिमालय में स्थित है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। आंसर 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में।